1971 में पाकिस्तान को जो करारी शिकस्त भारत ने दी और एक अलग मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसकी सुनहरी यादें रह रहकर हमें अपनी सेना के शौर्य की याद दिला देती हैं। वो जीत जो भारत के जज्बे की जीती जागती मिसाल है, और जब इस जीत के 50 साल हो गए हों तो मौका खास होता है। 71 की जीत के मौके पर देश के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। बिना किसी लाग लपेट के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीधी लड़ाई में भी शिकस्त दी है और परोक्ष लड़ाई में भी मात देंगे। साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा ये काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इंडिया गेट पर 2 दिन का स्वर्णिम विजय उत्सव मना तो एक बार फिर देश के एक सपूत CDS बिपिन रावत की यादें ताज़ा हो गई। जनरल रावत ने सिर्फ 5 रोज पहले 7 दिसंबर को स्वर्णिम विजय पर्व के लिए खास तौर पर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। काल के क्रूर हाथों ने देश के इस महान सेनापति को तो छीन लिया, लेकिन उनका ये संदेश उनके जज्बे की याद दिलाता है। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। 71 की जीत के मौके पर राजनाथ सिंह ने भी भावुक होकर जनरल रावत को याद किया। ये याद लाजमी है, क्योंकि जनरल रावत जैसे रणबांकुरों की बदौलत ही देश की सरहदें महफूज रहती हैं और दुश्मन को मिलता है करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।